लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ घंटों से ज्यादा चर्चा में आ गई हैं बहन प्रियंका गांधी। वजह है सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का एक बयान जो जबरदस्त तरीके से वायरल है। इतना कि बीजेपी को भाई राहुल और बहन प्रियंका में फूट डालने का मानो मौका मिल गया हो। बात हो रही है कि भाई की जगह बहन को दी जाएगी। जिस पोजीशन की बात हो रही है वो देश के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का है। इस ताजा सियासत के पीछे वजह है इमरान मसूद का एक बयान जो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे संकेत तो बिल्कुल नहीं दे रहा। तर्क वितर्क निकल रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। प्रियंका गांधी पर दिए बयान के चलते ही इमरान मसूद बने हैं हमारे शो के खास यानी चर्चित चेहरा। कौन है घाट घाट का पानी पीकर राजनीति के धुरंधर बने इमरान मसूद जो पीएम मोदी पर बोटी बोटी वाले बयान के बाद भी सहारनपुर का चुनाव जीते। अब क्या है ताजा मामला? आखिर क्यों प्रियंका गांधी पर दिए एक बयान को बीजेपी ने लपक कर बना दिया इतना बड़ा मुद्दा? बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक पर चर्चित चेहरा। सहारनपुर से कांग्रेस के चर्चित सांसद इमरान मसूद के सोमवार को प्रियंका गांधी पर दिए एक बयान से लगातार बवाल हो रहा है। बीजेपी ने उनकी ये बात लपक ली है। बयान भी ऐसा जिससे कांग्रेस में आंतरिक कलह की बात उठ रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अपने एक बयान में इमरान मसूद ने कह दिया कि आप प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए और फिर देखिए। इस पर बीजेपी लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी को घेर रही है कि राहुल गांधी ने जनता पार्टी सदस्यों और कांग्रेस मुख्यालय का समर्थन खो दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि कांग्रेस में आंतरिक कलह चल रही है। राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। हमने तो पहले ही कहा था। पहले हमने देखा कि शशि थरूर जी ने राहुल गांधी की बिहार की बातों को नकारा, कहा बिहार में तो डेवलपमेंट हुआ है। फिर हमने देखा है कि इमरान मसूद एक और सांसद आकर कहते हैं कि प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनाओ। मतलब अब राहुल वर्सेस प्रियंका साफ साफ सामने नजर आ रहा है। इससे पहले भी मोहम्मद मुकीम नाम के कांग्रेस के नेता ने कहा कि राहुल जी को हटाओ, खड़गे जी को हटाओ, प्रियंका को लाओ। और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा किस प्रकार से अब लड़ रहे हैं ये आउट इन दी ओपन है। राजनीति गर्मा गई है, लेकिन इमरान का ये बयान रिपोर्टर के प्रियंका के बांग्लादेश वाले मुद्दे पर संसद में बोलने वाले सवाल का जवाब था, जहां प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मौत के बाद हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का संज्ञान लेने का आग्रह किया था। इस पर पूछे गए सवाल का जवाब इमरान मसूद ने यह कहते हुए दिया था कि क्या प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं? उन्हें प्रधानमंत्री बनाओ और फिर देखो इंदिरा गांधी की तरह कैसे जवाब देंगी। वो प्रियंका गांधी हैं, उनके नाम के पीछे गांधी लगा है। इमरान के इसी बयान के बाद प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा का दिया बयान के बाद और बवाल खड़ा हो गया, जो कहीं ना कहीं इमरान की बात का समर्थन जैसा लगा और बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि प्रियंका की राजनीति में एक उज्जवल भविष्य वो देखते हैं और एक समय जब आएगा तो वो उनको शीर्ष पर देखना चाहेंगे। वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कहने पर इमरान मसूद की तरफ से ये स्पष्टीकरण दिया गया है। मसूद के बयान से जो भ्रम पैदा हुआ उसे दूर करने की कोशिश की गई। अपने ताजा बयान में इमरान ने कहा कि राहुल और प्रियंका एक चेहरे पर दो आंखों के जैसे हैं। उनका बयान प्रियंका पर पूछे गए सवाल का जवाब था। उनका कहना साफ है कि प्रधानमंत्री के नाम के आगे अगर गांधी होता तो आज ये हालात ना बनते और राहुल गांधी हमारे सबके लीडर हैं, सबके नेता हैं। सुनिए उनका ये बयान। अगर आज भी गांधी लगा दो ना आगे प्रधानमंत्री के, तो आज ही बांग्लादेश का इलाज हो जाएगा। ये जो हो रहा है बांग्लादेश में, इसका इलाज करने के लिए गांधी चाहिए। गांधी पीछे गांधी लगा हुआ होगा ना, खुद ब खुद इलाज हो जाएगा। कैसे लगेगा ये गांधी आप लोगों को कैसे सत्ता में आने की बात कर रहे हैं? आपके सत्ता में तो गांधी ही आएगा। सत्ता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो सॉल्यूशन है वो गांधी है। जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो गांधी जी का सॉल्यूशन था। फिर ये मुक्ति आंदोलन हुआ, इंदिरा गांधी सॉल्यूशन था। तमिलनाडु के जो श्रीलंका वाला था तो राजीव गांधी थे। नॉर्थ ईस्ट में राजीव जी थे। पंजाब के अंदर राजीव गांधी थे। अब इस समस्या का समाधान भी गांधी है। गांधी के अलावा समस्या का समाधान नहीं है देश के अंदर। गांधी में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, गांधी लगा दीजिए। गांधी नाम में चमत्कार है, आप चिंता मत करिए। प्रियंका जी और राहुल जी जो है ना, वो इंदिरा जी के पोता पोती हैं, वो अलग नहीं है। आप उनमें ना लगाने की कोशिश कीजिए। लेकिन कल रॉबर्ट वाड्रा साहब ने भी इस बात को कहा कि प्रियंका गांधी में एक जो है सक्षम है, उनका एक ये इनएविटेबल बात है कि वो आगे अच्छा करेंगी ही करेंगी और जनता को सबको साथ लेकर वो चलती हैं। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो हैं या कर तो रही हैं वो।
देखिए बांग्लादेश में सबसे पहले कौन बोला? मेरे से कल जो सवाल हुआ था मैंने यही तो कहा था। बांग्लादेश में एक एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रियंका जी ने बांग्लादेश के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रांग स्टैंड लिया था, सबसे पहले बोलनी थी, यही कर सकती थी। हाँ, एक्शन तुम्हें लेना है, सरकार को लेना है। अब आपके आगे कुछ और लगा हुआ इसलिए आप ले नहीं पा रहे हैं। वहां गांधी लगा जिस दिन, उसी दिन एक्शन होगा, उसी दिन दिखाई देगा। देखो सर, इसके अलावा कैसे देखते हैं आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी गई और जमानत मिलने के बाद में हालांकि सशर्त जमानत मिली है कि वो दिल्ली में ही रहेंगे। न्यायालय के किसी मामले पे मेरी टिप्पणी करना बिल्कुल अनुचित है। और जो एक अखलाक के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी। बेशर्म सरकार है वो, कानून से चलता है देश, कानून को ये मानते नहीं। बुलडोजर न्याय है इनका। जो मासूम का कत्ल हुआ था उसके कातिलों को बचाएंगे ये बेशर्म लोग हैं। और आखिरी दो सवाल, पहला इस बात को लेके कि एसआईआर जो हो रही है उसके अंदर केरला के अंदर ही 25 लाख लोग के वोट डिलीट कर दिए गए हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हाँ देखिए, ऐसा है, ये जो इन्होंने डिलीशन किया है, अभी लोगों को जागरूक रहना चाहिए। अगर हम इनके लिए खुद जागरूक होंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तो यही अपील करूंगा कि जागरूक रहें। अब जब जागरूक रहोगे तब कुछ नहीं कर पाएंगे ये। वैसे ये पहली बार नहीं था जब इमरान ने कोई विवादित बयान दिया हो। इससे पहले साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बोटी बोटी वाला बयान उन्होंने दिया था, जिसके बाद वो चर्चा में आए थे। 2014 में इमरान मसूद ने भरी सभा में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहा था कि गुजरात में 4% मुसलमान हैं, यहाँ 40%। नरेंद्र मोदी यहाँ आ जाएं तो उनकी बोटी बोटी कर डालेंगे। इस बयान को लेकर मसूद के खिलाफ सहारनपुर की देवबंद कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सहारनपुर के गंगो इलाके से आने वाले इमरान मसूद के परिवार की गिनती प्रभावशाली परिवारों में होती है। अप्रैल 1969 में सहारनपुर जिले के गंगो इलाके में जन्मे इमरान साल 2006 में सहारनपुर नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव जीते। साल 2007 विधानसभा चुनाव में उन्होंने सपा से टिकट मांगा, लेकिन जब सपा ने उन्हें टिकट देने से मना किया तो वो मुजफ्फराबाद विधानसभा से निर्दलीय लड़े और जीते भी। फिर साल 2007 से लेकर 2012 तक वो विधायक रहे। इसके बाद उन्होंने साल 2012 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस ने उन्हें नकुड़ विधानसभा का टिकट दिया, मगर उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने साल 2014 में पाला बदला और सपा में शामिल हो गए। सपा ने उन्हें साल 2014 में सहारनपुर से लोकसभा टिकट भी दिया, मगर वो यहां भी चुनाव हार गए। साल 2017 में एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस में लौटने का फैसला किया। वो इस पार्टी में 5 साल तक रहे, मगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी 2022 में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अब वो कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश की सहारनपुर सीट से सांसद हैं। हालांकि बीते सालों में जिस तरह से इमरान ने पार्टियां बदली, इसलिए कहा जा सकता है कि उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है। फिलहाल इमरान मसूद के प्रियंका गांधी पर दिए बयान और उसके बाद दी गई उसकी सफाई को लेकर भी लगातार बवाल खड़ा हो रहा है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है, इमरान मसूद को घेर रही है, साथ ही भाई और बहन यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में भी एक तरीके से कंपैरिजन कर रही है। और यही चर्चा फिलहाल पूरी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। चर्चा चेहरा में हमने इमरान मसूद से जुड़ी ये रिपोर्ट आपके सामने पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी इस तरह की खबरें देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।